सौतेली माँ और जादुई फूल। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव हीरपुर में विमला अपनी 3 बेटियां कुसुम, प्रिया और रानी के साथ रहती थी। विमला अपनी दोनों बेटी कुसुम और प्रिया से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन रानी से वो बहुत नफरत करती थी। उसका कारण ये था कि रानी के पैदा होते ही उसके पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। विमला अपने पति के मौत का कसूरवार अपने सबसे छोटी बेटी रानी को समझती थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। एक बार विमला मेले में से अपनी बेटी के लिए कपड़े लेकर आती है। कुसुम, प्रिया, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देखो कि बनारसी सूट, ये कुसुम तुम पर बहुत जचेगा, और ये पिंक सूट ये मेरी बेटी प्रिया पर तो बहुत ही प्यारा लगेगा। रानी भी वहीं दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे लगा उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आई होगी। वो इंतजार करती रही, लेकिन उसकी माँ ने उसके तरफ देखा भी नहीं। फिर रानी डरते डरते अपनी माँ के पास जाती है और धीरे से बोलती है, माँ आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? तुझे इस घर में खाने पीने को मिल रहा है ना, तो उसी में खुश रह। ज्यादा उम्मीद मत लगा कर रख। अब जाकर अपना काम कर। रानी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने पापा को याद कर बहुत रोती है। रानी अपनी माँ के दिल में भरे गुस्से को शांत करने का बहुत कोशिश करती है। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उनका बहुत ध्यान रखती है, उसका सारा काम करती है, पर सब बेकार था, क्योंकि विमला को कभी भी ना तो रानी पर प्यार आता ना ही दया। एक दिन विमला अपनी बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपनी बेटी कुसुम और प्रिया से कहती है, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तुम लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना। माँ आप रेशमा मौसी के यहाँ जा रही हो? उनका घर तो जंगल के रास्ते में है ना? हाँ हाँ वही जा रही हूँ। तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बता दो। माँ वहाँ का कांजीवरम साड़ी बहुत फेमस है, आप मेरे लिए वही ले आना। और मेरी प्रिया बेटी को क्या चाहिए? माँ मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर का फूल होता है जो कभी नहीं मुरझाता, मुझे वही फूल चाहिए। रानी इंतजार कर रही होती है कि उसकी माँ उससे भी कुछ पूछेगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी माँ रानी की तरफ देखती तक नहीं है और फिर सभी नाश्ता कर वहाँ से हट जाते हैं और फिर विमला जाने की तैयारी करती है। रानी अपनी माँ के लिए सारी जरूरतों की चीजें पैक करके रख देती है। विमला अगली सुबह ही निकल जाती है। विमला वहाँ पहुंचकर अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद विमला बाजार से कुसुम के लिए कांजीवरम साड़ी खरीद कर ले आती है और फिर आते वक्त वो प्रिया के लिए व्हाइट फूल ढूंढने जंगल में निकल जाती है। वो उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो फूल कहीं नहीं मिलता। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसे बहुत ही सुंदर एक महल दिखाई देता है। विमला धीरे धीरे उस महल के अंदर जाती है और वहां देखती है कि प्रिया ने जो फूल बताया था वो फूल वही उस महल के बगीचे में लगा हुआ था। विमला उस फूल को देख बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर उस फूल को तोड़ लेती है। फूल तोड़ते हुए विमला को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। तभी हवा तेज चलने लगती है और उसे अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। विमला बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाती है। जब वो उसे देखती है तब वो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक डायन खड़ी थी। ये देख विमला बहुत ही घबरा जाती है
मुझे जाने दो। तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डायन विमला को मारने ही वाली होती है, तभी वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरी 3 बेटियां हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं। उसके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कृपया करके मुझे जाने दो। तो पहले मुझे ये बता, तू मेरे बगीचे से फूल क्यों तोड़ी? मेरा बगीचा और उसमें लगा फूल मुझे मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। दरअसल मेरी बेटी ने ही मुझसे इन फूलों का जिक्र किया था और उसी ने मुझे ये फूल लाने को कहा था। अच्छा, तो ये बात है। बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे अपनी बेटी को ला कर दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको तो अपने दोनों बड़ी बेटियां और अपनी जान बहुत ही प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सोचती है। वो सोचती है, क्यों ना प्रिया की जगह रानी का नाम इस जायन को बता दूं, ताकि वो प्रिया की जगह रानी को खा जाए, जिससे हमेशा के लिए रानी से उसका पीछा छूट जाए। विमला यही सोचकर डायन को रानी का नाम बता देती है। अब जाओ और जाकर रानी को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। विमला भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है और अपनी 3 बेटियों को आवाज लगाती है। कुसुम, प्रिया, रानी, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से मेरे पास आओ। और इस बार विमला कुसुम और प्रिया की जगह रानी को अपने गले से लगा लेती है। रानी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर विमला रानी से बोलती है, बेटी रानी, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। इतना बोलकर विमला रानी को अपने साथ उस जंगल में उस जायन के महल में ले जाती है। उस जायन को देख रानी बहुत ही डर जाती है। बचाओ माँ, ये आप मुझे कहाँ ले आई? मुझे घर जाना है। बचाओ, बचाओ माँ। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा, समझी? इतना बोलकर विमला वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। रानी रोती रह जाती है, पर विमला एक बार भी उसके तरफ पलटकर नहीं देखती। अब तुझे यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। रानी बहुत रोती है, लेकिन डायन को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो रानी को एक कमरे में बंद कर देती है और उसे खूब डराया करती है। उसे खाने को भी नहीं देती है। रानी दिन रात रोया करती थी। एक दिन डायन बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसे देख रानी को उस पर दया आ जाती है और वो डायन की खूब सेवा करती है, जिससे वो डायन बहुत खुश होती है। ये लड़की कितनी अच्छी है, मैंने इसे कितना परेशान किया और फिर भी इसने मेरी मदद की। डायन को रानी बहुत अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो डायन रानी का बहुत ध्यान रखती है। वो जो चाहती डायन उसे तुरंत अपने जादू से ला कर देती। उसे तरह तरह के खाने, रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर सुंदर फूल, सब कुछ ला कर देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर रानी अभी भी उदास थी। एक दिन रानी अपनी माँ और बहन को याद कर बहुत रो रही होती है, तो वो डायन उसे जादुई शीशा देती है। रानी उसी में से सबसे पहले अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही बीमार होती है। फिर रानी डायन से बोलती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जाने दो। डायन रानी को अपने घर अपने बगीचे के जादुई फूल के साथ भेज देती है, जिस फूल को सूंघने से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। घर जाकर रानी सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। वो अपनी बीमार माँ से कहती है, माँ क्या हो गया आपको? आप इस फूल को सूंघ लीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। फूल सूंघते ही विमला बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है।
मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी जैसी माँ तो किसी की भी नहीं होगी। मैं तो तुझे मौत के मुंह में छोड़ आई थी और आज तूने मेरी ही जान बचाई। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी बेटी, मुझे माफ कर दे। और उस दिन के बाद से विमला रानी को भी अपनी बाकी बेटियों की तरह ही प्यार करने लगती है और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।